हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियो। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ और एआरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, तो इसकी जो वैकेंसी आती है तो आखिर इसमें इतना कंपटीशन क्यों होता है। आपने लास्ट टाइम जो भर्ती आई थी आरओ एआरओ की या उसके पहले भी जो वैकेंसी आई है, तो इसमें इतना ज़्यादा कट ऑफ और इतना ज़्यादा कंपटीशन आखिरकार क्यों हो जाता है। तो ये होता है इसके सिलेबस और पैटर्न की वजह से, क्योंकि इसका जो सिलेबस रहता है इसमें जीएस ज़्यादा पूछा जाता है और जो इंग्लिश है वो थोड़ा पूछा जाता है। हालांकि पहले 50 नंबर का पूछा जाता था, इसके बाद पिछली बार से ये 10 नंबर की कर दी गई। हिंदी पूछी जाती है, कंप्यूटर पूछा जाता है, मैथ्स पूछा जाता है, रीजनिंग पूछी जाती है। तो ऐसे करके ओवरऑल सारी चीज़ें पूछी जाती है। लेकिन वेटेज की बात की जाए तो जीएस का जो वेटेज है वो ज़्यादा रहता है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो यूपीपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो पीसीएस वाले विद्यार्थी हों या फिर आरओ आरओ का देते हों या फिर पीसीएस की यूपीपीएससी की कोई भी और भर्ती का, इसके साथ साथ जो यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम देते हैं वो विद्यार्थी, चाहे बैंकिंग का एग्ज़ाम देते हों वो विद्यार्थी, और चाहे एसएससी का एग्ज़ाम देते हों वो विद्यार्थी, यानी कि आरओ और एआरओ की जो वैकेंसी होती है वो इन सभी के लिए सुटेबल हो जाती है। क्योंकि जीएस ज़्यादा पूछता है तो जो पीसीएस वाले विद्यार्थी हैं वो सोचते हैं कि मेरे फैक्ट वगैरह अच्छे हैं, जीएस अच्छी है, तो मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता हूँ आसानी से, और रीजनिंग वगैरह मैथ्स वगैरह थोड़ी बहुत कर लेंगे और इंग्लिश को थोड़ा सा और ध्यान दे देंगे तो आराम से ये एग्ज़ाम निकल जाएगा। क्योंकि इसमें 200 नंबर का आपका जो एग्ज़ाम होता है केवल यही एक एग्ज़ाम होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। तो ये चीज़ है। इसके साथ साथ जो एसएससी वाले विद्यार्थी हैं उसमें भी जीएस पूछा जाता है एसएससी एग्ज़ाम में, इंग्लिश आती है, रीजनिंग आती है, तो एसएससी वालों के लिए और ज़्यादा सुटेबल हो जाता है ये एग्ज़ाम, और बेहतरीन हो जाती है ये परीक्षा कि सारी चीज़ें वैसी ही हैं, बस जीएस का वेटेज ज़्यादा है तो जीएस को थोड़ा और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। बैंकिंग वाले जो विद्यार्थी हैं उनकी मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश ये चीज़ें बेहतर होती हैं, तो वो सोचते हैं अगर जीएस पे थोड़ा बहुत ध्यान देंगे तो एग्ज़ाम आसानी से निकल सकता है। तो ओवरऑल जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं, वो इस फॉर्म को फिल कर देते हैं, चाहे वो पीसीएस वाले हों, एसएससी वाले हों, बैंकिंग वाले हों, यूपी ट्रिपल एससी के हों, साथ में अदर स्टेट के भी। तो इस वजह से इसमें जो कंपटीशन है वो बढ़ जाता है। और आपने देखा ही होगा कि 2021 की वैकेंसी आई तो कट ऑफ ने आसमान छुआ, और किस वजह से छुआ वो आप सब जानते ही हैं। तो कंपटीशन तो रहता ही है और भी बहुत सारे जो फैक्टर हैं वो रहते हैं जिसकी वजह से जो कट ऑफ है वो हाई चली जाती है। लेकिन विद्यार्थी फिर भी नहीं मानते, इस फॉर्म को फिल करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि थोड़ी सी मेहनत अगर और की जाए तो इसमें सिलेक्शन पाया जा सकता है। क्योंकि ये 4800 ग्रेड पे की नौकरी रहती है, गजटेड ऑफिसर रहते हैं, पोस्टिंग आपकी इलाहाबाद और लखनऊ में होनी है, तो इससे बेहतर और क्या है। तो इस वजह से इसमें जो कंपटीशन है वो थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपटीशन है तो आप एग्ज़ाम निकाल नहीं सकते हैं। आप सारे टॉपिक्स जो हैं, चाहे जीएस हो, चाहे हिंदी हो, चाहे रीजनिंग हो या इंग्लिश हो, इन पे अगर अच्छे से फोकस करेंगे तो आप निश्चित तौर पर इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। क्योंकि इसमें केवल और केवल एक परीक्षा होती है और इसके बाद आपकी टाइपिंग के बाद फाइनल जो रिज़ल्ट है वो निकाल दिया जाता है। इसमें ना तो नेगेटिव मार्किंग होती है और ना ही मेंस का कोई झाम। तो अगर आप इसकी आगे तैयारी करना चाह रहे हैं, जो वैकेंसी आने वाली है, तो अभी से इसकी तैयारी में लग जाइए ताकि आगे जो एग्ज़ाम आए तो उसमें आप सफलता प्राप्त कर पाएँ। चलिए मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।